हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। हमने पिछले वीडियो में 8th क्लास संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखा था और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 विलसवानी न कदापि में श्रुता का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास। उच्चारणम कुरुतः, दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित् क्षुद्रात् सी पद पदति विचिन्वित एत छुत्वा समानम साधिवदम भय संतस्त मनसाम प्रतिध्वनि। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम। कहने का अर्थ है शेर का नाम क्या है। तो शेर का नाम क्या था इस कहानी में? खर नखर था। दूसरा प्रश्न है गुहाया स्वामी क आसित, मतलब गुफा का स्वामी कौन था। तो इसका उत्तर होगा दधिपुच्छ, मतलब दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। अब तीसरा है सी कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, अर्थात शेर किस समय गुफा के समीप आया। तो इसका उत्तर होगा सूर्यास्त समय, मतलब सूर्यास्त के समय वो शेर उसके पास आया था। हस्तपादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तते, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसके काम नहीं करती, अर्थात किसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका उत्तर होगा भय संत स्त मनसाम, मतलब कि भय से डरे हुए, भय से भरे हुए मन वालों का काम, हाथ पैर काम करना बंद कर देती है। अब पांचवा है गुहा के प्रतिध्वनिता। गुफा किसके प्रतिध्वनि हुई, अर्थात किसकी गूंज हुई गुफा में। तो इसका उत्तर होगा उच्च गर्जनेन। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब पूरे वाक्य बनाकर इनकी उत्तर देनी है। तो इनका पहला प्रश्न है खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, अर्थात खर नखर कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर होगा खर नखरा कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, मतलब खर किसी वन में रहता था। अब दूसरा प्रश्न है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सी किम अचिन्यत, अर्थात बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर होगा महतीम गुफा दृष्ट्वा सी अचिन्यत, अर्थात बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति, अर्थात निश्चित रूप में रात में कोई इस गुफा में आता है। अत्र अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अर्थात यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ। अब तीसरा प्रश्न है शृगाल किम अचिन्यत, अर्थात गीदड़ ने क्या सोचा। शृगाल का अर्थ गीदड़ होता है ना, तो गीदड़ ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर होगा शृगाल अचिन्यत अहो अस्मि नूनम अस्मिन् बिलेसि अस्ति इति तर्कयामि ततः की करवानी, अर्थात
गीदड़ ने सोचा, मैं मारा गया। अहो विष्टो विष्टो अस्मि है ना, तो मतलब कि मैं मारा गया। और नूनम अस्मिन बिलेसी, मतलब निश्चित रूप में गुफा के अंदर शेर है। तम तथा कि किम करवानी, अर्थात तो मैं क्या करूं। अब आइए चौथा प्रश्न है, श्रीगालः कुत्र पलायतः, अर्थात गीदड़ कहाँ भाग गया। तो इसका उत्तर होगा श्रीगालः दूरम पलायतः, यानी गीदड़ दूर भाग गया। पांचवा प्रश्न है, गुहा समीपम मागत्य श्रीगालः किम पश्यति, मतलब गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है। तो इसका उत्तर होगा गुहा समीपम मागत्य श्रीगालः सी पद पदति पश्यति, मतलब गुफा के समीप आकर गीदड़ सिंह के पैरों के निशान देखता है। अब दूसरा और प्रश्न है, क शोभ्यते, कौन शोभित होता है, अर्थात कौन सुखी होता है। तो इसका उत्तर होगा यह अनागतम कुरुते स शोभते, अर्थात जो व्यक्ति आने वाले संकट का समाधान पहले से ढूंढ लेते हैं तो वो सुखी होते हैं। अब आइए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। अब आइए चौथा प्रश्न पे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, मतलब इन रेखा के पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे लाइन दी हुई है ना, तो इस लाइन के में जो शब्द है इनको आपको प्रश्न में कन्वर्ट कर देना है। तो पहला है, क्षुद्रात् सी कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूख से व्याकुल। क्षुद्रात् का मतलब क्या होता है, भूख से व्याकुल। भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस शब्द जिस पे लाइन है, जिस पे रेखा बनी हुई है, उसको आपको प्रश्न में बदलना है। तो कैसे होगा, अब आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, मतलब इन रेखा के पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। अब जैसे पहला वाला है, क्षुद्रात् सी कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुद्रात् का मतलब क्या होता है, भूख से व्याकुल। भूख से व्याकुल सिंह को कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। तो इसको प्रश्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि कैसा शेर, तो इसको आपको कैसा शेर में बदल देना है। तो कैसा शेर को क्या संस्कृत में बोलते हैं, कीदृशः सी कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। यहाँ लिखी है ना, कीदृशः सी कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, मतलब कैसा शेर को कहीं भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न को भी हम ऐसे ही बदलेंगे, और जहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हम इनको प्रश्न में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। और दूसरा है, तदि पुच्छ नाम श्रीगाला गुहाया स्वामी आसित। दूसरा प्रश्न है, दधि पुच्छ नाम श्रीगाला गुहाया स्वामी आसित, अर्थात दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो इसको तो प्रश्न क्या बनेगा, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो इसका उत्तर होगा किम नाम श्रीगाला गुहाया स्वामी आसित। अब तीसरा प्रश्न है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वान करोति, मतलब यह गुफा स्वामी का आह्वान करती है।
तो इस शब्द का आधार पर प्रश्न बनेगा। स्वामिन के आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे रेखांकित की हुई है ना, तो इसलिए। तो इसका उत्तर होगा एषा गुहा कस्य सदा आह्वान करोति। अब चौथा है भय संत्रस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रिया न प्रवन्ते, अर्थात भय से डरे हुए हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती है। तो किस तरह की क्रियाएं काम नहीं करती थी? भय से डरे हुए वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती है? तो इनका हम उत्तर में लिखेंगे भय संतस्त मनसा की दिशा न प्रवन्ते, मतलब भय से डरे हुए लोगों को का हाथ पैर काम नहीं करती है। अब पांचवा है आवानेन शिगाल बिले भविष्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, मतलब पुकारने के बाद, आवान का मतलब पुकारने के बाद, अर्थात आवान से गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो देखिए बिले प्रविश्य मतलब बिल में प्रवेश करके, अर्थात प्रश्न में जब बनाएंगे तो कहाँ प्रवेश करके, मतलब कहाँ के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, कस्मिन का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आवानेन शिगाल कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजयम भविष्यति। अब आइए हम पांचवें प्रश्न पे जाते हैं। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखता, मतलब इसमें आपको नीचे दिए गए वाक्यों को घटना के अनुसार इसका वाक्य बनाना है, अर्थात इस कहानी में कौन सा घटना पहले घटी है उसके आधार पर इन्हें वाक्य में सही क्रम से लिखना है। तो पहला है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शिगाल समागच्छत। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे परिभ्रमण सी क्षुद्रातो जाता। और फिर दूसरा है सी एकाम महती गुहाम अपश्यत, अर्थात शेर में एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शिगाल समागच्छत, मतलब दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शिगालस्य विचारः, अर्थात गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ का विचार था। दुरस्त शिगाल रवम कर्तृमारब्ध, दूर रहकर ही गीदड़ ने आवाज करना आरंभ किया। सी शिगालस्य आवान करोत, अर्थात शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमान शिगाल श्लोकम पठत, अर्थात दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अब आइए छठा प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देश मुत्तरत, अर्थात निर्देश के अनुसार इनका उत्तर देना है। एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्य अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि सख्या स पदानि अपि लिखत, अर्थात एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि, अर्थात इस वाक्य में विशेषण पद कितने हैं। तो एक तो आपका एकाम विशेषण है और दूसरा है महतीम, और इनका विशेष्य का क्या है, गुहा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तद अहम अस्य आह्वान करोमि, मतलब तो मैं इनका आह्वान करता हूँ।
इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शेर के लिए। शेर ने सोचा था ना कि मैं आह्वान करूं, तो अर्थात उत्तर क्या होगा? सिंह मतलब सिंहाएं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि अत्र अहम इति परम कस्मे प्रयुक्तम, तो इसका उत्तर होगा सिंह, क्योंकि शेर ने सोचा था कि मैं आह्वान करूं। अब तीसरा है यदिम त्वम माम न आवासी, अर्थात इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो त्वम इसका उत्तर होगा। चौथा है सी पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में दिखाई देती है। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, अर्थात इस वाक्य में क्रियापद कौन है? तो इसका उत्तर होगा दृश्यते। अब आइए दूसरा देखते हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अर्थात यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्ये अवयव पद किम, अर्थात इस पूरे वाक्य में अवयव पद कौन है, कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अत्र। वने अत्र लिखा है ना, तो इसका उत्तर अत्र होगा। आइए हम 7वें प्रश्न में देखते हैं। मंजुषात अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अर्थात इस कहानी में अवयव पद को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्रः जाल विस्तीर्य दूरे स्थितः, अर्थात एक वन में किसी शिकारी ने, कश्चन का मतलब किसी शिकारी, व्याघ्र का मतलब शिकारी ने जाल विस्तृत्य का मतलब क्या होता है? बिछाकर दूर बैठा था। क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, अर्थात आकाश से एक कबूतर सपरिवार क्रमशः नीचे आया। यथा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, यदा मतलब जब कबूतर ने तण्डुलान का मतलब चावल देखा, तदा मतलब तब उन्हें लोभ हो जाता है। परम राजा सहमत नासित, परम मतलब परंतु लेकिन उनका राजा कबूतर सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, तस्य मतलब उनका विचार था यदि वन में कोई भी नहीं है मनुष्य, तो ये चावल कहाँ से संभव है? कुतः तांडुलानाम संभव, मतलब कुतः मतलब कहाँ से, तांडुलाम नाम मतलब चावल कहाँ से संभव है। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तांडुलान खादितु प्रवृत्ता जाले च निपतिता, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोता मतलब कबूतर ने चावल खाने के लिए वहाँ से जाल में चावल खाने के लिए चला गया और जाल में फंस गया। निपातिता मतलब फंस जाना। अतः उक्तम सहसा विदधित न क्रियाम, अर्थात
इसलिए कहा जाता है कि सहसा मतलब अचानक कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अब आपकी पूरी अभ्यास ख़त्म हो गई और अब हम अगली वीडियो से नए चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो आप तक मिलता रहे। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।